स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमृता प्रीतम की पुस्तक दीवारों के साये में। विषय है शत्रुपा। शिव है का आधार तत्व है और शक्ति होने का आधार तत्व है। वह संकल्पहीन हो जाए तो एक रूप होते हैं, संकल्पशील हो जाए तो दो रूप होते हैं। इसलिए वे दोनों तत्व हर रचना में होते हैं। इंसानी काया में भी कुदरत की ओर से उनकी एक सी अहमियत होती है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड की 12 राशियों में से 6 पुरुष राशियां होती हैं और 6 स्त्री राशियां। शत्रुपा धरती की पहली स्त्री थी, ठीक उसी तरह जिस तरह मनु पहला पुरुष था। ब्रह्मा ने आधे शरीर से मनु को जन्म दिया और अपने आधे शरीर से शत्रुपा को। मनु इंसानी नस्ल का पिता था और शत्रुपा इंसानी नस्ल की माँ। रजनीश जी के लफ्जों में सारी तहजीब स्त्री के आधार पर बनी। घर न होता तो नगर न होते, नगर न होते तो तहजीब नहीं बन सकती थी। दोनों अलग अलग कोण पर होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के लिए बराबर कशिश बनी रहती है। लेकिन दोनों के सहज मन अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रेम मर्द के लिए बंधन हो जाता है, औरत के लिए मुक्ति। अंतर मन की यात्रा दोनों करते हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं। मर्द हठ योग तक जा सकता है और औरत प्रेम की गहराई में उतर सकती है। साधना एक विधि होती है, लेकिन प्रेम की कोई विधि नहीं होती। इसीलिए मठ और मजहब मर्द बनाता है, औरत कभी कोई मजहब नहीं चलाती। लागो के मन में सवाल उठा था कि बुद्ध और महावीर जैसे आत्मिक पुरुषों ने अपनी अपनी साधना विधि में औरत को लेने से इनकार क्यों किया। इस प्रश्न की गहराई में उतरकर रजनीश ने कहा, बुद्ध का संन्यास पुरुष का संन्यास है। घर छोड़कर जंगल को जाने वाला संन्यास, जो स्त्री के सहज मन के विपरीत है। वह स्त्री के सहज मन को जानते थे कि उसका होना जंगल को भी घर बना देगा। इसी तरह महावीर जानते थे कि स्त्री बहुत बड़ी घटना है। उसने प्रेम की राह से मुक्त होना है, साधना की राह से नहीं। उसका होना ध्यान साधना का रास्ता बदल देगा। वह तो महावीर की मूर्ति को भी प्रेम करने लगेगी, उसकी आरती करेगी, हाथों में फूल लेकर नृत्य करने लगेगी। उसके मन का कमल प्रेम में खिलता है, ध्यान साधना में नहीं।